हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एकाधिकारी के बारे में, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया है कि ऐसे बाजार को क्या कहते हैं। और आज हम बात करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता के बाजार में। एक्चुअल में एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही एक रूप है। जहां मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में बताया था, उसी के आगे हम एकाधिकारी प्रतियोगिता को पढ़ेंगे कि उसी का एक पूर्ण प्रतियोगिता में आपने पढ़ा था कि एक ऐसी प्रतियोगिता जो कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच का रूप होता है। तो उसी से एक टाइप निकल के आया एकाधिकारी प्रतियोगिता, जो कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों का मिश्रित रूप है, यानी कि दोनों से मिल के बना है। यहाँ पर एकाधिकार के भी गुण पाए जाते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता भी गुण गए जाते हैं। ऐसे में इस बाजार को मध्यम बाजार की स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। इस बाजार के बारे में प्रोफेसर एडम एच चैम्बरलेन ने सबसे पहले कहा था और उसका नाम रखा था एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। चैम्बरलेन ने सबसे पहले इस बाजार को, ठीक है ना। वैसे हिंदी में एकाधिकारी के अलावा इसमें एकाधिकृत बाजार भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, चैम्बरलेन ने इसको एक्सप्लेन करते हुए एक डेफिनेशन दिया कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कि छोटी सी फर्में होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, परंतु ये वस्तुएं उपभोक्ता की दृष्टि में एक रूप नहीं होती हैं। मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं स्थानापन्न तो नहीं होती, एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। कोई भी वस्तु ले ले, जैसे हम लोग बाजार में देखें, कार की बात करें तो एक कार तो कार ही होता है, लेकिन उस कार से मिलती जुलती बहुत सारी कार। अगर हम बात करें क्रेटा की, तो उधर आपका और हुंडई की क्रेटा है, तो टाटा की नेक्सन है, महिंद्रा की एसयूवी 300 लगभग सेम टाइप की कार हैं। तो ऐसे में बहुत सारे विक्रेता होते हैं और उनकी वह जो वस्तुएं होती हैं, एक जैसी वस्तु होती है, रंग रूप आकार प्रकार से वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है, ठीक ना। ऐसे बाजार को हम एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के नाम से जानते हैं। अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसमें विक्रेता वस्तुओं में इतना विभेद पाया जाता है कि एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, वस्तुएं विभेद हो जाती, वस्तु अलग अलग प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अगर टूथपेस्ट की बात करें, है तो पेस्ट वही दांत मांजने का ही काम करता है, लेकिन टूथपेस्ट में कोलगेट कंपनी का है, पतंजलि का है, क्लोज कप का है, बिनेका का है, अलग अलग कंपनी है। साइकिल की बात करें, एटलस साइकिल पाया जाता है, हीरो A1 है, हरक्यूलिस, वही साइकिल एक ही है, दो पहियों वाली, ठीक है ना। लेकिन ब्रांड अलग अलग है, टाइप अलग अलग है। तो ये सब स्थानापन्न की कहा जाता है। स्थानापन्न के विभेदीकृत मतलब एक ही तरीके की वस्तु का अलग अलग होना। चाय की बात करें तो टाटा की चाय है मार्केट में, ब्रूक बॉन्ड की है, लिप्टन की है, ताजमहल की है। भाई कार टाटा, हुंडई, मारुति, किया, ठीक है ना, कितनी सारी ब्रांड की कारें हैं। तो ये क्या है, ये है वस्तु विभेदीकरण। मतलब ये सभी एक ही काम करेंगी, कोई अलग काम नहीं करेगी कि कोलगेट का काम अलग है, पतंजलि का काम अलग है, नहीं, काम एक ही है, लेकिन वस्तु के ब्रांड के अकॉर्डिंग, वस्तुओं के रंग रूप के अकॉर्डिंग, पैकेजिंग के अकॉर्डिंग किसी ना किसी तरह से दोनों में कोई ना कोई डिफ्रेंसेट होता ही है, ठीक है। अब ये तो चली हो गई एकाधिकारी प्रतियोगिता की मेन बात की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है विशेषता एकाधिकारी बाजार की, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है एकाधिकारी प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में दी है। तो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अगर हम पहले विशेषता की बात करते हैं तो इसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है। आपने किसके बारे में अपने एकाधिकार में पढ़ा, जहाँ पर विक्रेता एक ही होती हैं। आपने अपूर्ण के बारे में पढ़ा, जहाँ विक्रेताओं की संख्या कम होती है, लेकिन यहाँ पर विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है ना। मतलब एक ही तरीके की वस्तु के कई सारे विक्रेता होते हैं बाजार में, और ऐसे में विक्रेता भी बहुत अधिक होते हैं ऐसे बाजार में। और वास्तविक दुनिया में ना एकाधिकारी प्रतियोगिता ही पाई जाती है। आप देख लिए कहीं पर भी एग्जाम कर लीजिए कि आज के टाइम में यही प्रतियोगिता है। इस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। इसका मतलब जो वस्तु है, वस्तु में किसी न किसी तरीके से, चाहे रंग के आधार पे हो, चाहे पैकेजिंग के आधार पे हो, चाहे ब्रांड के आधार पे हो, किसी न किसी तरह वस्तु में विभेद पाया जाता है। मतलब एक ही प्रकार की, एक ही काम करने वाली वस्तुएं अलग अलग तरीके से होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था, ये सब क्या है, वस्तु विभेदीकरण की बताता कि वस्तु एक, लेकिन उसको बनाने वाले अलग अलग लोग हैं। और जब अलग अलग वो लोग हैं, अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग ब्रांड रखते हैं, अलग अलग जो है पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। इस बाजार में
नए फर्मों के प्रवेश और पुराने फर्मों को छोड़ के जाने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्रता होती है वो शर्तों के साथ होती है, क्योंकि उनके बाज़ार के नियमों को मानना होता है। बाज़ार में रहने के जो नियम है, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता है, सभी बाज़ार पे एक जैसे नियम लागू होते हैं, लगभग ये सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो उनकी बाज़ार के नियम को, उनकी बाज़ार की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय लागतें। इस बाज़ार में वस्तु की विक्रय की लागतें बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि वस्तु विविधीकरण होता है। अलग अलग कंपनियों की वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए विज्ञापन व्यय करती हैं, प्रमोशन के लिए व्यय करती हैं, अलग अलग तरीके से ग्राहकों के बीच में अपनी पहुंच बनाने के लिए बहुत सारे खर्च करती हैं। तो इनके द्वारा किया गया खर्च विक्रय लागत कहते हैं, यानी कि वस्तु की लागत में वृद्धि करती हैं। आप देखा होगा कोई भी ब्रांड क्यों ना आता है, बड़े बड़े एक्टरों से वो विज्ञापन ऐड करवा जाते हैं, और बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं करोड़ों रुपये ले लेते हैं। तो ऐसे में ये रुपीज़ जो होता है वस्तु की लागत में वृद्धि करती है, ऐसे वस्तु की कीमतें भी बढ़ती है। तो विक्रय लागतें क्यों यूज़ की जाती हैं, आखिर विज्ञापन क्यों? इसका एक ही मकसद है कि जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता के बीच में अपनी वस्तु की पैठ बढ़ाना, यानी कि अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाना। अब विज्ञापन का सहारा इसे यहाँ पर इतना ज़्यादा ले लिया जाता है, कभी कभी वस्तु की गलत विज्ञापन, गलत ऐड दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, अजय देवगन बाबू की, अजय देवगन बाबू किसके ऐड करते हैं? विमल का ऐड करते हैं। अब साथ में उनके शाहरुख खान भी आ गए, साथ में खिलाड़ी कुमार भी आ गए, अक्षय कुमार। ऐसे में अजय देवगन कहते हैं बोलो जुआ केसरी, बोलो जुआ केसरी कह कह के लोगों को कहते हैं आप विमल खाओ, तरोताज़ा रहेंगे। खुद खाते तो होंगे नहीं, करोड़पति है, ठीक है ना। इधर लोगों को कह रहे हैं कि विमल खाओ। अब लोग जब विमल खाने जाएंगे, ये बंदा कहते हैं हम इलायची का बिजनेस कर रहे हैं, हम इलायची का कर रहे हैं। आप नॉर्मल आप मार्केट में जाइए कि विमल नाम की इलायची मार्केट में मिलती भी है, मुझे तो नहीं लगता। अब नॉर्मल दुकान में जाओगे, गाँव देहात रास्ते में जाएंगे, कहे वो विमल दो, विमल के नाम पे वो क्या दे देगा? गुटखा दे देगा। इसी कहते हैं विज्ञापन व्यय, मतलब फेक विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन किया किसी और का जा रहा है, लोगों पर असर किसी और चीज़ का हो रहा है। तो यहाँ पर मैं तो कहूँ कि लोगों को जो अजय देवगन, विमल, शाहरुख खान के ऊपर केस करनी चाहिए, अदालत में केस चलना चाहिए कि कैसे हो सकता है ऐसा। फेक विज्ञापन होना ही नहीं चाहिए। आप जो विज्ञापन कर रहे हो बाकायदा उसी का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेन है कि कंज्यूमर के बीच में अपने प्यार बढ़ाने के लिए इस बाज़ार में किसी भी हद तक जाया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु के लिए एकाधिकारी होता है। एक फर्म जिस प्रकार की वस्तु बनाती है उस प्रकार की वस्तु केवल वही बना सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पतंजलि बनाती है कौन? दंतकांति, दंतकांति पेस्ट, और दंतकांति को बनाने का काम केवल पतंजलि ही करेगी, दंतकांति को कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो ऐसे में एक फर्म अपनी खुद की वस्तु के लिए क्या रखता है? एकाधिकारी रखता है, क्योंकि उसके अलावा उसको कोई नहीं बना सकता। हाँ, इससे मिलती जुलती वस्तु जैसे दूसरा कोलगेट ने बना दिया क्या? बेस शक्ति। तो बेस शक्ति कोलगेट ही प्रोडक्ट है, कोलगेट ही बेस शक्ति बनाएगी कोई दूसरी कंपनी। तो ये अपनी अपनी फर्म, अपनी अपनी वस्तु का क्या होती है? एकाधिकार होती है। उपभोक्ता अपनी पसंद प्रकट करता है। इस बाजार में एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसे में उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु को ही परचेज करता है। इस बाजार में उपभोक्ताओं की पसंद सामने निखर के आती है, उपभोक्ता को क्या पसंद है, और उसी के अकॉर्डिंग जो सामने प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक लोग होते हैं, अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं। मान ली कोई उत्पादक बाजार में है और उपभोक्ता उसको पसंद नहीं कर रहे, तो उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद हो जाता है, और उसकी जगह पर उपभोक्ता किस वस्तु का ज़्यादा पसंद करते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाजार में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस बाजार में किसी के आने, नए फर्म के आने, पुरानी फर्म को छोड़ के जाने में, ठीक है ना, किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है। बस बाजार के छोटे से नियम होते हैं, उस नियमों को मानना होता है। गैर कीमत प्रतियोगिता। इस बाजार में कीमत को छोड़ के वस्तु की कीमत अपनी जगह पर, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना। इस बाजार में जो अलग प्रकृति की प्रतियोगिता होती है वो किस तरह की होती है? जैसे छूट देने में, ठीक है ना, साथ में गिफ्ट देने में, एक के साथ एक फ्री गिफ्ट देने में, ठीक है ना, या साथ में किसी प्रकार का जो है क्या देना, बोनस वगैरह देना, पॉइंट देना, अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पर गैर कीमत में कोई छूट नहीं है, कीमत कम नहीं करते। वस्तु की कीमत भाई मान लो वस्तु की 100 रुपये की कीमत है, तो सारा क्या लिखेंगे? डिस्काउंट का, कि या फिर सारा किसका लिखेंगे? फ्री आइटम का,
कि एक के साथ एक फ्री होता है, तो ये होती है वस्तु प्रतियोगिता। इस बाजार में कीमत के अतिरिक्त दूसरी प्रतियोगिता भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म के लिए मांग वक्र का औसत वक्र होता है। कैसे, देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता है, ऐसे में यहाँ पर जो मांग वक्र होता है और औसत आय होता है, औसत आगम वक्र, दोनों ही बराबर होते हैं। और अगर दोनों ही बराबर होता है तो ऐसे में इसको जो बनाया जाता है ना कुछ इस तरह से, ये हो गया औसत आगम वक्र, और इसी औसत आगम वक्र को क्या बोलते हैं, मांग वक्र। और यहीं पर जो सीमांत आगम वक्र बनेगा उसके ठीक नीचे यहाँ पर बनेगा MR, और ये धीरे धीरे कहाँ जा सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु का निर्धारण कीमत का निर्धारण वहाँ पर होगा कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर उपभोक्ता को लाभ आता है ना कि MC वक्र, मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। और इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों, साथ ही साथ उत्पादक अपने स्वयं के विवेक के द्वारा, दोनों को ध्यान में रख के वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया। अगर आपको ये पॉइंट कोई भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको कमेंट को देखूंगा और अपने डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको मैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन।